नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए साइंस जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये जो हमने 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, दोस्तों यकीन मानना ये सीरीज आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको साइंस के मैं ऐसे 500 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इस सीरीज़ के माध्यम से, जो आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। तो दोस्तों बस आपको इस सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन रट लेना। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों जीके जीएस वाले पार्ट में जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों यकीन मानना वो 20 क्वेश्चन जो हैं इसी सीरीज़ से आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने को मिलने वाले, और पूरे दोस्तों 100% करके आओगे, आप लोगों से मेरा वादा है। बस आपको इन सभी सीरीज़ के साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। तो दोस्तों आज इस सीरीज़ का हम लोग पार्ट 3 कवर करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। और दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों आपके परीक्षा में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा कि जो डेसिबल है ये किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका दोस्तों जो प्रयोग है वातावरण में जो ध्वनि होती है उसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? तो डेसिबल का। तो आप लोग याद रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। आप लोग दोस्तों बताइएगा इनमें से ऐसे ही कौन सी राशि है जो सदिश राशि नहीं है। आप लोग बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके क्वांटिटी से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी जो सदिश राशि नहीं है वो द्रव्यमान। दोस्तों अगर द्रव्यमान की बात करें, एक ये अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। और जड़त्व की माप क्या होती है दोस्तों? इसे जड़त्व की माप भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखिए, जड़त्व की माप किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान को कहते हैं। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ संवेग की, तो संवेग, वेग और कोणीय वेग। आपको याद रखना दोस्तों, जो वा और बा से स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं वो सभी क्या होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। तो ये तीनों कैसी हैं? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने ही आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है। आपको बताना है दोस्तों कि जो तड़ित चालक है इसका जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है आपके एग्ज़ाम के लिए, और आपको ज़रूर वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल बने रहना है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो लोग बिल्कुल सही है। तो दोस्तों तड़ित चालक का जो आविष्कारक हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों जब अपने एग्ज़ाम में आप लोग बैठोगे ना, जब साइंस के जो 20 क्वेश्चन हैं इसी सीरीज़ से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तब आप लोगों को यकीन होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो टेलीविज़न का आविष्कार है वो जे.एल. बेयर ने किया था। किसने किया था? जे.एल. बेयर ने। तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, यानी दोस्तों आपका जो रेक्टिफायर होता है इसका प्रयोग है किसको बदलने के लिए करते हैं। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना दोस्तों, रेक्टिफायर का जो हम लोग यूज़ करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी जो अल्टरनेटिव करंट है उसको डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए काम किया जाता है रेक्टिफायर का। तो आपको याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है, इसको जो है किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों साइक्लोट्रॉन एक त्वरक है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों ये किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है,
तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन के साथ साथ दोस्तों अल्फा कण आपके हो गए, उनको त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। आपका ड्यूट्रॉन हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। ड्यूट्रॉन हो गया, तो इन यानी प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन, इनको उच्च वेग देने के लिए, त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन युक्ति का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। दोस्तों ये देखने में छोटा क्वेश्चन है और आप लोग कह रहे होंगे इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आते हो ना, जब दोस्तों आपके सामने एग्ज़ाम हॉल में आप लोग बैठे होते हो, तब आपके सामने प्रेशर होता, आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप लोग जल्दबाजी में केवल गलत करके चले जाते हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आप लोग ज़रूर जो भी वीडियो देखिएगा उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना दोस्तों, 1 माइक्रोन, दोस्तों एक जो माइक्रोन होता है उसमें कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। कितने होते हैं आपको याद रखना है, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है। आपको बताना दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अनुमानित दूरी है वो लगभग कितनी है। तो दोस्तों इसकी जो दूरी, अनुमानित दूरी तय की गई है वो 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर, कितनी 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर तय की गई, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, यानी दोस्तों जो डायनमो है इसमें किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी डायनमो का दोस्तों जो कार्य है ये किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन करता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आप लोगों से ये जो बात बोलता हूँ ना, हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यकीन मानना दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम, कोई भी आप जिसमें साइंस पूछी जाती है, वो आप लोग अगर उठाकर देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन आपके हर एक बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना, जो डायनमो है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करना है। तो डायनमो दोस्तों एक यंत्र है। क्या है? एक यंत्र है। तो ये एक यांत्रिक ऊर्जा काम करेगा, ठीक है, और ये यंत्र है, जब ये घूमेगा तो यांत्रिक ऊर्जा हो गई, इसके द्वारा जो कार्य उत्पन्न होता है तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यानी डायनमो कार्य क्या है, बिजली बनाना। तो डायनमो हो गया यंत्र, तो यांत्रिक ऊर्जा, और जो इसने आउटपुट दिया तो ये बिजली बनाता तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। तो डायनमो का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार होता है। आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनमें कोई लॉजिक नहीं, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि जो नाभिक का आकार होता है वो लगभग कितना होता है। तो दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। आपको बताना दोस्तों, मानव शरीर में जो रक्त का थक्का है वो किस विटामिन के कारण बनता है। यानी जब हमारे कोई चोट लग जाती है तो खून निकलता है, तो देखते होंगे आप लोग कि वो खून थोड़ी देर के बाद वहाँ जम जाता है, तो उसमें एक विटामिन मौजूद होती है, उसी के कारण वो थक्का बना लेती है। तो कौन सी विटामिन है? तो दोस्तों विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। आपको बताना है दोस्तों, जो शरीर में ऊतकों का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बायो से संबंधित क्वेश्चन है, और आपको याद रखना दोस्तों, जो हमारे शरीर में ऊतक होते हैं इनका जो निर्माण होता है दोस्तों वो प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। आपको बताना है यहाँ पर एंजाइम क्या है। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम क्या है, तो आप लोग एंजाइम के बारे में बहुत चीज़
पढ़ते हैं और याद भी रखते हैं, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है, लेकिन ये आप लोग बात भूल जाते हो। तो आपको याद रखना है एंजाइम मूल रूप से क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, क्या है, प्रोटीन है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी दोस्तों जब हमारे शरीर में टाइफाइड हो जाता है तो शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो इफ़ेक्टिव हो जाता है, नहीं प्रभावित हो जाता है। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में टाइफाइड नामक रोग पाया जाता है तो इससे शरीर का जो आंत है वो प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। आपको बताना है दोस्तों, जो पेचिश रोग है उसके लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ माना गया है वो कौन सा है। तो दोस्तों वो है आपका एंटमीबा। एंटमीबा ही दोस्तों पेचिश, जब भी आपके पेचिश जाने लगे तो ये मान लेना इसका जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वो एंटमीबा के कारण ही पेचिश लोग जाने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। यानी दोस्तों एलिसा जो जांच है, एलिसा जो परीक्षण है, इसके तहत किस रोग की पहचान की जाती है। आपको मालूम भी होगा दोस्तों, इसके परीक्षण से दो है दोस्तों, एड्स जो बीमारी है, एड्स जो रोग है, इसकी जांच की जाती है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। यानी दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिससे हमारे शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो दोस्तों वो कौन सी ग्रंथि है, आपकी अधिवृक्क ग्रंथि, जिसके कारण हमारे शरीर में जो उत्तेजना है वो उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि है वो उर्वास्थि है। कौन सी, उर्वास्थि, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, और ये मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि मानी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। यानी दोस्तों हमारा जो मुख है इसमें स्टार्च का जो शर्करा में पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आपके हर एक एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो आपको याद रखना, जो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है वो दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो टाइलिन के द्वारा होता है। टाइलिन नामक पदार्थ जो है इसके द्वारा मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोग बताइएगा। तो आपको याद रखना दोस्तों, जेलीफिश के जो नाम से जानते हैं हम लोग अरीलिया को। अरीलिया जो है दोस्तों इसको जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं किस में। यानी दोस्तों जो आनुवंशिक यूनिट यानी जिन्हें हम लोग आनुवंशिक जीन कहते हैं, ये किस में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो पाए जाते हैं ये गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। आपके शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं उनमें आनुवंशिक जीन पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो दोस्तों जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, आपको याद रखना है, ये दोस्तों जो दिया गया था आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ये दोस्तों दिया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा, वाटसन व क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में यौगिक कौन सा है। आपको इन चार में से बताना दोस्तों कौन सा एक यौगिक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अमोनिया है, अमोनिया दोस्तों जो NH3 ये आपका एक प्रकार का यौगिक है, ठीक है। जबकि पारा, ओजोन, वायु ये प्रकार के क्या तत्व हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में मिश्रण कौन सा। आपको यहाँ पर बताना है कि मिश्रण कौन सा है, किसमें जो है वस्तुओं का मिश्रण किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों
दूध तो है नहीं आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड है नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है नहीं, जबकि इस्पात दोस्तों जो आपका है ये एक मिश्र धातु है। कैसी? मिश्रण धातु है। अगर बात करें दोस्तों जो आपका इस्पात बनता है वो कार्बन तथा अन्य पदार्थों को मिलाकर, कार्बन तथा जो अन्य आपके पदार्थ होते हैं, अन्य तत्व होते हैं, उनको मिलाकर ये बनता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, और आपको मालूम भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज है जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। लेकिन कई बार आप लोग अपने एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल गलत करके चले जाते हो। ठीक है, मानते हैं आपको ये क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको खुद मालूम होगा कि जल्दबाजी में आप लोग एक से एक छोटा क्वेश्चन को भी आप लोग जो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होता है उसको भी आप लोग जल्दबाजी में केवल गलत करके चले जाते हो। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जब भी कोई भी वीडियो देखें शुरू से लास्ट तक पूरी बिल्कुल ध्यानपूर्वक माइंड सेट करके देखिएगा, और जो भी चीज़ें आपको अलग हटके मिले आप लोग उनको अपने नोटबुक में नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। अगर दोस्तों सोडियम धातु है तो उसको रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, तो आपको याद रखना दोस्तों, इसके लिए हम लोग मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। यानी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे हाईवे, नेशनल हाईवे बने होते हैं, उनमें दोस्तों जो लाइटें लगी होती हैं वो पीली लगी होती हैं, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर एरिया होता है जहाँ पर डिफेंस एरिया वगैरह होते हैं, वहाँ पर पीली लाइटों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग होता है? सोडियम का, नियान का, हाइड्रोजन का, या नाइट्रोजन का? तो दोस्तों आपको मालूम भी होगा इन सभी लाइटों में सोडियम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सोडियम का। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना दोस्तों, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो धोने का सोडा, जिसे हम लोग धावन सोडा बोलते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, NaHCO3 क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो बॉक्साइट है ये किसका अयस्क है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बॉक्साइट है से एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है वो दोस्तों विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करना दोस्तों आज का जो सेशन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ, जो मैंने साइंस की क्वेश्चंस की 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं जो आपके हर एक परीक्षा में प्रीवियस से में रिपीट हुए हैं और पूछे भी गए हैं। तो इसलिए यहां से आपके एग्ज़ाम में जो 20 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं दोस्तों, ये इसी सीरीज़ से आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको जब भी टाइम मिले इस वीडियो को ज़रूर आप लोग एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा, और अपना स्कोर भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना इस सेशन को। चैनल में पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।